क्वालिफायर बीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है और इसी बीच में हम सब टीचर्स, हमारी पूरी टीम, हम लोग लगातार इस बात को देखते रहते हैं कि जो सेट हम लोग आपको लगातार फ्री अवेलेबल करवा रहे हैं हर रोज रात 8 बजे, जिसके बाद आपको उसका सॉल्यूशन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। हम लोग लगातार इस बात को देख रहे हैं, इसमें ऐसे कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं जिनको स्टूडेंट्स आसानी से बना पा रहे हैं, या कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जिन्हें स्टूडेंट्स नहीं बना पा रहे हैं और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फिर भी नहीं बन रहे। जी हाँ, तो ऐसे ही कुछ प्रश्नों को लेकर के मैं आपके सामने यहां पर आया हूं, दिखाने के लिए, बताने के लिए कि ये क्वेश्चन देखिए आपसे नहीं बने और ये इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से धार दे पाए। सो एस्पिरेंट्स, आप यहां पर देखें, नंबर 1, ये जो रिजल्ट आपके सामने यहां पर है, ये डेटा है क्वालिफायर 1 का। ऑलराइट, क्वालिफायर 1 में जो हमने क्वेश्चंस आपसे पूछे 150 क्वेश्चंस, ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 126 की अगर हम बात करें तो इसे केवल 3% लोग सही कर पाए। ऐसे ही आप देखें 106 4%, 121 4%, 100 5%, 48 7%, और मैं 48 को लेकर के ताज्जुब में था, क्योंकि ये जो स्टैटिक नॉलेज है उस पर बेस्ड था। बिहार हिस्ट्री को जोड़ करके इस प्रश्न को बनाया गया था। मैंने इसमें से 3 क्वेश्चन सेलेक्ट किए कि मैं 3 क्वेश्चन बच्चों को पहले दिखाऊंगा यहां पर कि आप देखो, और अगर ये क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो तो फिर राहें मुश्किल हैं, लेकिन इन राहों को आसान कैसे बनाया जाए, इसके लिए ही इम्तिहान आईएएस की पूरी टीम आपके साथ खड़ी हुई है, और इसी के लिए हम लेकर के आए हैं क्वालिफायर बीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज प्रोग्राम, जिसके अंदर में हम आपको 50 टेस्ट अवेलेबल करवाने वाले हैं जो कि फुल लेंथ होंगे और ये सारे फ्री हैं। इसके लिए करना आपको सिर्फ एक काम है कि हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जिसका क्यूआर कोड मैं क्लास के एंड में आपको बताऊंगा। उसके पहले आप जरा इन प्रश्नों को देखें और मैं आपको सोर्स भी दिखाऊंगा कि हमने क्वेश्चन कैसे बनाए, कहां से बनाए, ताकि भरोसा बना रहे। पहला क्वेश्चन आप देखिए, जिसको करीब 3% स्टूडेंट, सैकड़ों बच्चों में से 3% महज बच्चे सही कर पाए। आप यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या था, पहले क्वेश्चन पढ़िए, हिंदी इंग्लिश दोनों में ऐड किया है मैंने ताकि कोई दिक्कत ना रहे। आप यहां पर देखें, with reference to the 2026 Whitley Awards, consider the following statements. Okay, Barkha Subba was recognized for her work on the conservation of the Himalayan salamander in the Western Himalayas. हिंदी में आप यहां पर देखें, बरखा सुब्बा हिमालयी सैलामेंडर की बात है, प्रजाति है, ठीक है। परवीन शेख was awarded for conserving the Indian skimmer along the Chambal and Ganga river systems. थर्ड आप देखें, the Whitley Awards are presented annually by the International Union for Conservation of the Nature, that is IUCN. ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है। हिंदी में आप देखें, विटले पुरस्कार प्रतिवर्ष इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा प्रदान किए जाते हैं, और आपको बताना है इनमें से कौन सा या से कथन सही है या है, ठीक है। ऑप्शन सामने आ गए। अब मैं आपको बता दूं, महज 3% के आसपास बच्चे इसे सही कर पाए। क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, अच्छा है, एग्जाम में आने लायक है। सबसे पहले आप इस फंडामेंटल को समझो कि न्यूज कहां से, द हिंदू के अंदर में मई 2026 में न्यूज रही, ठीक। आप यहां पर देखें, हु आर बरखा सुब्बा एंड परवीन शेख, एंड विटले अवार्ड को हम ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं। तो आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि नहीं विटले अवार्ड तो सबने रैंडम उठा लिया, तो रैंडम नहीं उठाया विटले अवार्ड को, रैंडम नहीं है, ग्रीन ऑस्कर का, इसको ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है। जैसे आप देखें तो एशिया के अंदर में हम लोग कहते हैं एशियन ऑस्कर कहते हैं रेमन मैग्सेसे अवार्ड को, ठीक है। तो वैसे ही विटले अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है। अब आप यहां पर देखिए इसके आंसर क्या है। तो बरखा सुब्बा ठीक है, हिमालयन सैलामेंडर ये भी ठीक है, लेकिन इनका जो वर्क है वो दार्जिलिंग हिमालयाज के अंदर में है, मतलब कि ईस्ट की तरफ का वर्क है, ना कि वेस्ट की तरफ का इनका वर्क है।
ईस्ट और वेस्ट में कंफ्यूज कर दिया है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन। आगे आप देखें, पहला गलत हो गया। परवीन शेख, ये बिल्कुल ठीक है। और ये जो अवार्ड है ये विटले फंड फॉर नेचर है वो देता है, ना कि आयुसीएन। आयुसीएन नहीं देता है। ऐसे में केवल 2 सही है, सही बताना था। सी इज द राइट आंसर। आगे दिखाता हूं आपको वो प्रश्न जिसे 4% के आसपास बच्चे, सैकड़ों बच्चों में से 4% बच्चे सही कर पाए। क्या है क्वेश्चन, पढ़िए, फिर आपको दिखाते हैं सोर्स। अब देखिए, अब ऐसे क्वेश्चंस गलत करने का मतलब कि गलती नहीं, गुनाह हो गया। हम सभी लगातार देख रहे हैं ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच जंग चल रही है। इसके अलावा बहरीन के अंदर में, कुवैत के अंदर में, कतर के अंदर में, यूएई के अंदर में, ये ऐसे जो अमेरिका के जो बेसेस हैं, ईरान टारगेट कर रहा है उनको। ईरान के भी अलग अलग आइलैंड्स हैं जहां पर अमेरिका अटैक कर रहा है। ये सब प्लेसेस इन न्यूज हैं जो कि आपको पढ़ने पड़ते हैं। अब उसी से क्वेश्चन था, आप यहां पर पहले पढ़ें, विद रेफरेंस टू द यूएस मिलिट्री बेसेस इन द मिडिल ईस्ट, बहुत न्यूज में है। आप देखो, अभी कल परसों भी हम लोग देख रहे थे कि ईरान ने अटैक किया यूएई, कुवैत, कतर की तरफ, ओमान की तरफ, जो अमेरिका के बेसिस थे, ये कहते हुए कि जब तक यूएई अपनी जमीन का इस्तेमाल अमेरिका को करने देगा तब तक यूएई सुरक्षित नहीं है, ईरान उस पर अटैक करते रहेगा। राइट। अब यहीं पर आप समझें, यहीं पर आप देखें कि अल उदीद एयरबेस कुवैत, मैचिंग करनी है आपको। कैंप आरिफजान कतर, अल धाफरा एयरबेस यूएई। ठीक, अब कितने सही कितने गलत। न्यूज आप देखो, आप यहां पर देखें तो अल उदीद तो कतर के अंदर में है, और ये न्यूज आप देखें 2026, और यहां देखें 2025 लिखा हुआ है। अगर आपको नहीं विजिबल है तो मैं दिखा दूं, 2025 लिखा हुआ है, 26 25 लिखा है। करेक्ट। इसका मतलब समझिए कि अल उदीद तो काफी लंबे समय से न्यूज में है और ईरान के निशाने पर है। कहां पर है? कतर में है। अब यहां पर आप आओ तो अल उदीद कहां पर है? कतर में है। और कैंप आरिफजान कहां पर है? कुवैत में। स्वैप कर दिया है, दोनों गलत हो गए। और तीसरा वाला ठीक है। जवाब क्या हो गया? डी। ऐसा ही स्टैटिक से आप देखें, कन्वेंशनल से बिहार हिस्ट्री को बेस बना करके निकाला गया प्रश्न है। वी ऑल नो वेरी वेल कि बिहार एक लंबे समय तक, ठीक है, बंगाल का हिस्सा रहा। हम लोग देखते हैं 20वीं सदी की शुरुआत में ही बिहार को बंगाल से अलग करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है। पहली बार इसको हम देखते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल में, ठीक है, जिसके वजह से 1911 में बिहार और उड़ीसा को एक अलग प्रांत बनाया गया। घोषणा होती है, बाद में अलग कर दिया जाता है। फिर बिहार से उड़ीसा को अलग किया जाता है। ठीक, ये प्रोसेस है। लेकिन लंबे समय तक बिहार, उड़ीसा, बिहार जो है बंगाल का पार्ट रहता है। तो पाल वंश, सेन वंश। अब पाल और सेन वंश और इनकी जो लेगेसी है वो बिहार से भी तो जुड़ी हुई है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, पाल वंश। राइट। तो अब इन्होंने जो है, बिहार वॉज डिवाइडेड इंटू 2 स्पेसिफिक प्रोविंसेस। व्हाट वर दीज 2 प्रोविंसेस कॉल्ड? अब इनके नाम पूछे गए हैं। ठीक, इसी को हिंदी में आपके सामने यहां पर दिखाया गया है। ठीक, आप समझें इस बात को कि जब एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं पालों का और सेन वंश का, पाल वंश के बाद सेन वंश आया था, और सेन वंश के बाद में जो तुर्क हैं, खास तौर पर बख्तियार खिलजी, उसने बंगाल के ऊपर में कब्जा किया था लक्ष्मण सेन को हरा करके। ठीक है, वो हिस्ट्री का पार्ट है। आप यहां पर देखें तो हमें नजर आता है यहां पर कि हमने कि यहां पर साम्राज्य, एम्पायर, साम्राज्य को, एम्पायर को ब्रेक करेंगे प्रोविंसेस में, प्रांतों में, और प्रांतों को यहां पर कह रहे थे भुक्ति। फिर जिले, जिलों को विषय कह रहे थे, और फिर बॉटम पर क्या है? ग्राम है। तो आप यहां पर देखें कि ये भुक्ति की बात हो रही है, भुक्ति मतलब प्रोविंसेस की बात हो रही है। बिहार को कितने भागों में बांटा गया? एंड आंसर था इसका श्रीनगर भुक्ति एंड तिरभुक्ति। एस्पिरेंट्स, अब सुनिए मेरी बात, आपको क्वालिफायर टेस्ट सीरीज के साथ जुड़े रहना है।
हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी बच्चा पीछे न छूटे। आप हमारे सेंटर पर विजिट कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप क्यूआर कोड यहां पर दे रखा है, इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं और आगामी बीपीएससी परीक्षा के अंदर में अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है कि आज आप सीखें, समझें और लीड टुमारो, लर्न टुडे एंड लीड टुमारो। बाकी मैं आपको दिखा चुका हूं हमारे टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड। गाइस, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।